ऐसा ही हुआ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के साथ, जिसे चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दिया। पर हमारे यहाँ हजारों साल पहले ही उस इवोल्यूशन की जानकारी ऋग्वेद में ही दे दी गई थी। जिन्होंने विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में पढ़ा होगा, उनको ये पता होगा कि विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो कि मछली के रूप में था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ जल में ही हुआ था। और विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कूर्म अवतार था, जो कि एक कछुए के रूप में था, जो जमीन पर बढ़ रहे जीवन को दर्शाता था, जल से जमीन की ओर बढ़ते हुए जीवन को दर्शाता था। और विष्णु भगवान का तीसरा अवतार वराह अवतार था, जो कि एक सुअर के रूप में था, जो जमीन पर रहने वाले जानवरों के बारे में दर्शाता था। और विष्णु भगवान का ही चौथा अवतार नरसिंह अवतार था, जो यह दर्शाता था कि अब जानवरों में बुद्धि आ गई और वो धीरे धीरे मनुष्य की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। यानी इवोल्यूशन अब धीरे धीरे जानवरों से, पानी से लैंड पर पूरी तरीके से यानी पृथ्वी पर आया, और अब पृथ्वी से धीरे धीरे मस्तिष्क का विकास वहां से शुरू होने लगा। और यही नहीं, नरसिंह अवतार में आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में यह अवतार था,